नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हमने यूपीएससी के स्तर से लेकर स्टेट पीएससी स्तर तक के सभी प्रश्नों को समाहित किया है, साथ ही साथ इसका बारीक विश्लेषण किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन आपके पास 4 हैं: अवंती, गांधार, कोसल और मगध। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसका सही उत्तर है 3 और 4, कोसल और मगध। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। इन्होंने जब गृह त्याग किया उसके बाद इनको गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोसल जो राज्य था, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार अपने उपदेशों का किया था। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध, देखिए अवंती का जो संबंध रहा, अवंती महात्मा बुद्ध कभी गए ही नहीं थे, और गांधार तो अफगानिस्तान में है, इसलिए महात्मा बुद्ध का इस स्थान से कोई भी लगाव या कोई भी घटनाक्रम इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये केवल 3 और 4। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। या किसका प्रतीक है? आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध यहाँ पर भूमि स्पर्श कर रहे हैं, इसी से संबंधित या प्रश्नोत्तर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और इसका ऑप्शन सी है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और इसका लास्ट ऑप्शन है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, देखिए इस मूर्ति का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बुद्ध मार, एक दानव था मार, जिसके प्रलोभनों के बावजूद भी महात्मा बुद्ध अपनी शुचिता व शुद्धता का साक्षी होने के लिए पृथ्वी का आह्वान करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शन ए क्या है, तप और भोग की अति का परिहार। ऑप्शन बी क्या है, सेकंड, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। और तीसरा ऑप्शन है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो दोस्तों देखिए इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केवल 2 और 3। तो ऑप्शन 2 कौन सा है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। और ऑप्शन 3 है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल 1 और 2। एक ऑप्शन क्या है, अजंता की गुफाएं, और सेकंड ऑप्शन क्या है, लेपाक्षी मंदिर। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं व लेपाक्षी मंदिर आप जानते होंगे भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती हैं, जबकि जो सांची का स्तूप है वो आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रोल है वो काफ़ी आंशिक रूप से है, अतः इस ऑप्शन
को यहाँ पर उत्तर के रूप में नहीं देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है दोस्तों, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों गुफाओं में क्या अंतर है? तो विहार क्या है दोस्तों? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। और चौथा ऑप्शन है, दोनों में से कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। यह क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। आप जानते होंगे भारतीय वास्तुकला से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं सभी में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में विहार को संबोधित किया गया है। अतः इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर देखिए विख्यात तीर्थ स्थलों के नाम दिए गए हैं, साथ ही इनके स्थान के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पहला ऑप्शन है टाबू मठ व मंदिर संकुल, और इसके सामने दिया गया है स्पीति घाटी। सेकंड ऑप्शन दिया गया है लाहोत्सव लाखांग मंदिर नको, और इसके लिए स्थान दिया गया है जास्कर घाटी। और तीसरा ऑप्शन है अलची मंदिर संकुल, और इसके जो स्थान दिया गया है वो है लद्दाख। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। लाहोत्सव लखांग मंदिर नको या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है यह गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो जास्कर घाटी है यह जम्मू कश्मीर में है। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के तबो गांव में स्थित है, और इस मठ की दीवार पर आपको बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ऑप्शन सी जो कि अलची मंदिर संकुल है यह लद्दाख में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके दिए गए हैं विख्यात मूर्ति शिल्प, और दूसरी ओर स्थल के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, और यह स्थान दिया गया है अजंता। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं, और इसके लिए स्थल क्या दिखाया गया है? माउंट आबू। और तीसरा ऑप्शन है विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, और इसके लिए स्थान क्या दिया गया है? मामल्लपुरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 3। यह ऑप्शन दूसरा गलत है और ऑप्शन 3 सही है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा अजंता में पाई गई है, और इसमें ऊपर की ओर अनेक आप देखेंगे दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। और प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में हैं वहाँ पर पाई गई हैं। इसमें भगवान वाराह, देवी
पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर में उभरते हुए दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों, और जो ऑप्शन सी है, विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण की मूर्ति मामल्लपुरम में पाई गई हैं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 1 और 3। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात समान है? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध था, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो दोस्तों, जो ऊपर लिखित कथन है उनके आधार पर यह प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर आपको चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2। सेकंड ऑप्शन है केवल 3। थर्ड ऑप्शन है 1 और 3। और फोर्थ ऑप्शन है निम्नलिखित कथनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केवल 3। अजंता की कलाकृतियां ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं, जबकि महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला था। अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो अजंता की कलाकृतियां हैं वहाँ पर बौद्ध संप्रदाय को काफ़ी महत्व मिला है, जबकि महाबलीपुरम में हिंदू देवी देवताओं को मतलब वहाँ पर वरीयता ज़्यादा मिली है। वहाँ पर विष्णु शिव मंदिर आदि देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन केवल 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या है? दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकंड ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा स्टेटमेंट है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो उपर्युक्त कथनों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केवल 2। 2 में क्या है आपको बता देता हूँ। पहले बोधिसत्व है क्या? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। और बोधिसत्व क्या करता है? बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देता है और अपने निर्वाण में विलंब करता है, अर्थात दूसरों का कल्याण हो जाए उसके बाद अपना निर्माण हो। हीनयान जबकि अरहत पद को मान्यता प्रदान करता है। अरहत क्या होता है? कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करता है उसे हम अरहत कहते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन 2 केवल 2। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर दिया गया है, बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजंता में बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में दिया गया है। इसका सही आंसर है अजंता की गुफाएं, जहां पर बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र पाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन 4 आपके पास हैं। और लोकेतेश्वर, ऑप्शन बी आपके पास है लोकेश्वर, ऑप्शन तीसरा है मैत्रेय और ऑप्शन चौथा है पदमपाड़ी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मैत्रेय। पाली परंपरा में मैत्रेय को भावी बुद्ध के रूप में कहा गया है। पाली परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का जो औसत जीवन काल, जो आज के समय पर लगभग 67 से 68 वर्ष है,
अगर यह 84,000 वर्ष हो जाएगा तब मैत्रेय का जन्म होगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना। और तीसरा कथन है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? दोस्तों आपके पास 2 सेकंड का समय है और आप इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों आपको पता होगा जब चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वहीं पर बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था। एक भाग जिसे हम हीनयान के रूप में जानते हैं और दूसरा महायान के रूप में। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो महायान बौद्ध मत के बारे में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 3। महायान पता है आपको बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बुद्ध को इसमें देवता के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि बुद्ध स्वयं ईश्वर की सत्ता का विरोध करते थे, किंतु महायान जो शाखा है उसने बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया था। साथ ही साथ आपको और 1-2 बातें बताना चाहूँगा महायान के बारे में। महायान जो शाखा थी इसने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों पर ज़्यादा जोर दिया था और यह धार्मिक अनुष्ठानों को मानते थे। इसके अतिरिक्त बोधिसत्व के पथ पर चलने की बात भी महायान में कही गई है। अभी ये आपको बार बार बोधिसत्व शब्द सुनने में आता होगा, लेकिन ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो बोधिसत्व है या महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने जाते हैं जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करते हैं और स्वयं की जो निर्वाण प्राप्ति है उसको विलंबित करते हैं। आपने एक हिंदी में शब्द सुना होगा आत्मोत्सर्ग, मतलब पहले दूसरों का लाभ हो जाए और उसके बाद अपना लाभ हो। तो कुछ वैसा ही मिलती जुलती विचारधारा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है। और महायान का जो आदर्श बोधिसत्व है जिसे अवलोकितेश्वर या जिसे हम पदमपाड़ी, अमिताभ आदि नामों से भी जानते हैं। भविष्य में हमारे बेहतरीन वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।